MC Mehta vs. Union of India, 1986. MC Mehta vs. यूनियन ऑफ इंडिया केस भारतीय एनवायरमेंटल लॉ के इतिहास में एक माइलस्टोन डिसीजन है। ये केस ओलियम गैस लीक इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और इसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व के प्रिंसिपल को स्थापित किया। फैक्ट्स ऑफ द केस। पिटिशनर याचिकाकर्ता MC मेहता, जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, पर्यावरण कार्यकर्ता और लॉयर थे। रेस्पोंडेंट प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया और श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, दिल्ली में स्थित एक केमिकल प्लांट। इंसिडेंट। ये केस 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद 4 और 6 दिसंबर 1985 को हुई एक इंसिडेंट से जुड़ा है। श्रीराम इंडस्ट्रीज के ओलियम गैस प्लांट से एक मेजर लीकेज हुआ। इस लीकेज के कारण आसपास के कई वर्कमैन और पब्लिक को फिजिकल हार्म पहुंचा और एक एडवोकेट की डेथ भी हो गई। पिटिशन याचिका। MC मेहता ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की। उन्होंने डिमांड किया कि ये हैजर्डस इंडस्ट्री, खतरनाक उद्योग, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में स्थित है, उसे इमीडिएट शट डाउन कर दिया जाए। लीगल इश्यूज। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हैजर्डस इंडस्ट्रीज को शट डाउन करने का ऑर्डर दे सकता है? कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबिलिटी का स्कोप क्या होगा? क्या ये रायलेंस vs. फ्लेचर के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल के तहत होगा या कोई न्यू प्रिंसिपल स्थापित किया जाएगा? डिसीजन एंड प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, निर्णय और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस PN भगवती की बेंच ने ये हिस्टोरिकल डिसीजन दिया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल। कोर्ट ने रायलेंस vs. फ्लेचर के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को भारत में इनएडिक्वेट पाया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, स्ट्रेंजर का एक्ट, लेकिन कोर्ट ने एक न्यू प्रिंसिपल स्थापित किया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि जो एंटरप्राइज किसी हैजर्डस या इनहेरेंटली डेंजरस, आंतरिक रूप से खतरनाक एक्टिविटी में शामिल है और जिससे किसी को हार्म, नुकसान होता है, उस एंटरप्राइज की एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि वह कॉम्पनसेशन दे। इस लायबिलिटी के लिए एंटरप्राइज किसी भी एक्सेप्शन का क्लेम नहीं कर सकता। नो शट डाउन बट स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कोर्ट ने इंडस्ट्री को पूरी तरह शट डाउन करने के बजाय इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे ऑपरेट करने की परमिशन दी, लेकिन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंडीशंस, अत्यधिक कठोर सुरक्षा शर्तों के साथ। राइट टू एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, की इंटरप्रिटेशन को एक्सपैंड किया और क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने के राइट को एक फंडामेंटल राइट माना। डीप पॉकेट्स प्रिंसिपल। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉम्पनसेशन की अमाउंट इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कैपेसिटी के प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक होनी चाहिए ताकि वह भविष्य में डिटर्ड, हतोत्साहित हो, जिसे डीप पॉकेट्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंस। इस केस ने भारत में एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस को रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। इसने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के स्थान पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल स्थापित किया, जिसने हैजर्डस इंडस्ट्रीज की अकाउंटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली, काफी हद तक बढ़ा दिया। ये डिसीजन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए एक गाइडिंग फोर्स, मार्गदर्शक शक्ति बना।